जो ये पीओके में शाहिद अफरीदी आके जो बोल रहे हैं उसके पीछे की कहानी मैं बता रहा हूं आप लोगों को दोस्तों। एक्चुअल में पाकिस्तान की सेना बहुत घबराई हुई है कि भारत ने बोल दिया है, भारत के सेना ने बोल दिया है, भारत अब पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद लेके ही रहेगा। भारत ने बोला है तो भारत करेगा। भारत डिंग और पैतरा देने वाला मुल्क नहीं है। पाकिस्तान के सेना ने यह बात बोल दिया है, पाकिस्तान के गवर्नमेंट और पाकिस्तान के सेना के अध्यक्ष जनरल बाजवा को, कि प्यार से मोहब्बत से पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान खाली कर दीजिए, नहीं तो भारत पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा और अपना पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान ले लेगा। तो डरी हुई पाकिस्तान के फौज को मोटिवेट करने के लिए शाहिद अफरीदी आए हैं। पाकिस्तान के आवाम को मोटिवेट करने के लिए वो आके और ये सारी बातें और उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं मोदी जी को। दोस्तों ये मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, ये पाकिस्तान की फौज वही फौज है ना, ये पाकिस्तान की फौज वही फौज है ना जिसको बांग्लादेश के युद्ध में भारत ने और भारत के पराक्रमी सेना ने लगभग 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को प्रिजनर ऑफ वॉर मतलब बंदी बना लिया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाए थे। ये वही पराक्रमी भारत की सेना है। सामने ये हमसे लड़ नहीं सकते, अब आमने सामने की लड़ाई ये लड़ नहीं सकते, छुप के वार करते, कायर डरपोक हिजड़े पाकिस्तान की आर्मी। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी काम क्या कर रही है। भाई साहब ये पाकिस्तान की आर्मी सीमेंट बनाने का काम करती है, पाकिस्तान की आर्मी बिस्किट बनाने का, कॉर्नफ्लेक्स बनाने का काम करती है। तो इनके जनरल मेजर सब आके अपने सेना के जवान को मोटिवेट कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। मैं ये आज ऐलान करता हूं, पाकिस्तान के लोग सुन लें और पाकिस्तान की आर्मी सुन ले, भारत ने बोल दिया है, भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी योद्धा धरती पुत्र वीर ने यह ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान मोहब्बत के साथ पीओके खाली करे, गिलगिट खाली करे, बाल्टिस्तान खाली करे। खाली कर दीजिए आप लोग प्यार से। नहीं, भारत की सेना एक बार घुस गई पाकिस्तान के अंदर तो इस बार हम ऐसे वापस नहीं आने वाले हैं, सिंध भी लेके आएंगे जी। सिंध के बिना हिंद अधूरा है, हमें अच्छा नहीं लगता है, सिंध तो चाहिए हमें। आज भी भारत के राष्ट्रगान में सिंध का इस्तेमाल होता है, सिंध को हम भूले नहीं हैं। हाँ लेकिन अगर प्यार से तो फिर हम इतने में छोड़ देंगे, नहीं तो सिंध भी इस बार हिंद में मिलेगा। ये पाकिस्तान सुन ले। मेजर गौरव आर्या जी ने आज ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं आज भी भारत में बहुत सारे लोग बसते ऐसे हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि हमें अखंड भारत बनाना है। सही कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग, मेजर साहब आपको चाहिए हमें अखंड भारत। आपने तब मांगा धर्म के नाम पे, हमने दिया आपको एक जगह रहने के लिए, लेकिन क्या आज धर्म के आड़ में आप भारत को ही रोज मारेंगे? हम अपने जवान को रोज शहीद नहीं होने दे सकते, यह बर्दाश्त नहीं होगा। सुधर जाइए आप लोग, नहीं तो अखंड भारत बनाएंगे हम, और हम में मादा है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। भारत की सेना एक प्रोफेशनल आर्मी है, दुनिया में डंका है भारत की सेना। पाकिस्तान की सेना पीओके में हम धुआं कर देंगे। जहां तक बात है इनके मौसेरे भाई चीन की, अभी बॉर्डर पे क्या हुआ, ये कुछ घुसने की कोशिश कर रहे थे कुछ जवान चाइना, हमारे जवान ने एक फाइट में ही चीन के मेजर के नाक तोड़ दिए थे। फिर उसने दूसरी हिमाकत की तो दूसरे फाइट में दांत तोड़ दिए थे। कुछ नहीं कर सकता चीन अपने पतन की तरफ उसने कदम बढ़ाया है। उसने दुनिया को तबाह करने का काम किया है। कोरोना वायरस के माध्यम से उसने झूठ बोला पूरे दुनिया को। 50 लाख लोग दुनिया में आज कोरोना वायरस से शिकार हो चुके हैं। लाखों लोग अपनी जान जा चुकी है उनकी। दुनिया अभी कोरोना वायरस से निपटने में लगी है, एक बार परास्त करके चीन की खैर नहीं है। और अमेरिका ने ऐसे बैंड बजाया है और अब
इंडिया भी सामने आ चुका है और महान भारत दुनिया को दवाई देके दुनिया को बचाने का काम कर रहा है। चाइना की जो नीति है भारत के खिलाफ, चाइना जो डैम और बहुत सारी चीजें वहां पे और रोड हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड, हमारे कश्मीर में, हमारे गिलगिट, हमारे बाल्टिस्तान में बना रहा है, कोई फायदा नहीं है। चीन वो सब भारत का है। ये 1965 का भारत नहीं है। धुआं धुआं कर देंगे हम चाइना को भी अगर हमारे बीच में आया तो। और जहां तक बात है कि कुछ इनके चमचे जो भारत के अंदर विराजमान हैं, भारत के खाते हैं, भारत में रहते हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट हैं, कुछ मुल्ले हैं जो ये गठजोड़ बना रहे हैं एक कम्युनिस्टों का और गजबाए हिंद करने वाले लोग, सब आज एक्सपोज हो चुके हैं और सब आज धीरे धीरे एक एक करके सलाखों के अंदर जा रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अफरीदी फाउंडेशन है एक, और उसमें कुछ दिन पहले कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई कुछ दान कीजिए इस फाउंडेशन में, कुछ पैसा भेज के पाकिस्तान की मदद कर देंगे। वहां पे लोग मर रहे हैं, वहां पे कोरोना वायरस से मर रहे हैं, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। उन लोगों को आज अफरीदी का स्टेटमेंट सुन के मोह भंग हुआ होगा उनकी। मैं उम्मीद करता हूं उनकी आंखें खुली होंगी। अरे वो आपके पैसे से आपके मुल्क को बर्बाद करने का काम अफरीदी जैसे लोग सालों से कर रहे हैं। ये आज अफरीदी ने खुद सबूत दे दिया। दोस्तों मैं एक बात और करना चाहता हूं दोस्तों, श्री राम का डंका भारत में 130 करोड़ लोग तो बजा ही रहे, लेकिन अब हम भारतीयों की, हम सनातनियों की ये जिम्मेदारी है कि श्री राम माने पीस, श्री राम माने सौहार्द, श्री राम माने ज्ञान, श्री राम माने ताकत। इस बात को, श्री राम माने मोहब्बत, श्री राम माने पॉजिटिव एनर्जी, श्री राम माने ताकत। इस चीज को भारत के साथ साथ पूरे दुनिया में फैलाने की जरूरत, जिससे दुनिया में पीस कायम हो। ये मैं अपने पूरे भारतवंशियों से, चाहे वो ब्रह्मांड में अमेरिका से लेके इंडिया तक जहां जहां है, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस बात पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। और जहां तक बात है अफरीदी की, अफरीदी अपने औकात में रहो, अपने सीमा के अंदर रहो, नहीं तो पीओके, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के साथ साथ सिंध को भी खोना पड़ सकता है। क्योंकि अब आज हम नई जनरेशन के जो पौधे हैं, हमें सॉल्यूशन पता चल गया कि ये रोज रोज हम अपने भाइयों को खो नहीं सकते। तो इसका इलाज एक ही है कि पाकिस्तान को खत्म करके, और पाकिस्तान को खत्म करके अखंड भारत का निर्माण किया। नहीं तो आप लोग शांति से रहिए, और हम ने तो आज तक कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं की, लेकिन अब हम करने लगे हैं क्योंकि अब आपका इलाज यही है। और दूसरी बात, बलूचिस्तान, एक हमारे सिपाही मेजर साहब का पुतला पाकिस्तान में आप लोग जला रहे हैं। एक सिपाही ने हिला के रख दिया पाकिस्तान को, तो पूरा 130 करोड़ लोग क्या कर सकते हैं पाकिस्तान का? कल्पना कीजिए आप। बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क था, वो भारत से मिलना चाहता था आजादी के वक्त, पर ये नेहरू और उस टाइम के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना आजाद, इन लोगों ने षड्यंत्र करके भारत से मिलने नहीं दिया, और अंदर खाने गोटी सेट करवा के पाकिस्तान ने इनके ऊपर आके कब्जा कर लिया, बलूची भाइयों के ऊपर, बलूचिस्तान के ऊपर। बलोची भाई पिछले 70 साल से बलोचिस्तान को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो पाक, दोस्तों एक चीज मैं और बता दूं, पाकिस्तान के टोटल क्षेत्रफल का 45% हिस्सा बलूचिस्तान का है, और वो 70 साल से आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब भारत बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान के भाइयों और बहनों का साथ देगा, हम उनकी मदद करेंगे, हम उनको पाकिस्तान से आजाद कराएंगे। यह अब फाइनल बात है। जय हिंद, सैल्यूट है पूरे हिंदुस्तान के, खास करके मैं अपने आर्मी के जवानों को सैल्यूट करता हूं। जिंदाबाद दोस्तों।